अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे और शनिदेव सप्तमेश है, सप्तम भाव में ही है। आपकी अगर शादी की उम्र है या किसी वजह से शादी में अड़चन आ रही है तो वो यहाँ पर दूर होते हुए नजर आ रही है। आपकी शादी का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका वैवाहिक जीवन में किसी तरीके का तनाव चल रहा था, वो दूर हो जाएगा। आपका अपने जीवन साथी से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध यहाँ पर बहुत ही मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव, 10वां भाव, क्योंकि 7th हाउस लाइफ पार्टनर का घर होता है और कहीं ना कहीं अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये या तो जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे बनाकर चलेगा। कभी कभी आपको लगेगा रिश्ते इतने अच्छे हैं, ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे को आप इतने अच्छे से समझते हैं कि शायद आपको इससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। तो कभी कभी आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैंने क्यों शादी कर ली। तो इस तरीके की मिक्स फीलिंग आ सकती है, लेकिन इस मिक्स फीलिंग्स पे मत जाइए, चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपको अगर मैं बोलूँ तो धन एक अच्छी मात्रा में यहाँ मिलते हुए नजर आ रहा है। धन आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। अगर कोई काम आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको आप पार्टनरशिप का रूप देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा जॉब में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉब में थोड़ा सा इश्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कुछ पुराना, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया था जो तब तो छिप गया लेकिन अभी सामने आ सकता है। तो अगर गलती करी हो तो उसको मान लीजिएगा। खर्चे आपके पूरे होते रहेंगे, तो खर्चों के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत पालिएगा। भाग्य के भरोसे बैठकर अगर सोचते रहेंगे या दूसरों पर अपना काम टालते रहेंगे और अगर आप खुद आलसी बन जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी जो मेहनत करवाने को मजबूर कर देगी। और कर्म पर विश्वास करके चलेंगे तो आपको भरपूर लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 1% भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका काम वक्त के साथ खुद ब खुद हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ में मेहनत करेंगे तो फल भी आपको जरूर मिलेगा, है ना। मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये मत सोचिए कि डेस्टिनी पर छोड़ दिया होगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप को मेहनत की आग में झोंकना पड़ेगा एक तरह से आपको। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से लिख कर रख लीजिए, फीड कर लीजिए। आप इस वक्त दिल और दिमाग को शांत रखकर चलिए, फोकस बनाकर रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर चलिए। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपके लिए लाभ अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं। समय समय पर आप अच्छा दान करते रहिए अपने जन्म कुंडली के अनुसार, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए शश योग जो आपकी जन्म कुंडली में बनेगा, कहीं ना कहीं सुख साधन पर फिजूल खर्ची ना कर बैठे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पैसे को जोड़ कर चलिए, जो जरूरी है वहीं पर पैसे खर्च करिए। अपनी माता पिता के साथ अपने व्यवहार को अच्छा करके चलिए और उसको खराब मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो इसके कारण कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पर और फिर 4थे भाव पर रहेगी। इसलिए अगर गुस्से में आपको वो कुछ कह भी देते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मम्मी, आपके पापा कुछ कह भी देते हैं, तो आप रिश्तों की मर्यादा को पार मत करिए। थोड़ा सा समय उनको भी दीजिए, वो भी आपको समझेंगे, लेकिन उस समय के लिए चुप हो जाइए। उनकी बातों को दिल से मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति के लाभ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा बोल दें तो जो पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी आपको साइन करके देने वाले हैं और वो ना दे। फिर अपने निजी लालच के लिए उनसे संबंध को और ज्यादा मधुर करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा बटरिंग भी कहीं ना कहीं आपके लिए खुद खराब साबित होती है। और हो सके तो अपने सुख साधन को आप नियंत्रण में रखिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स मत करिए। जो चीज ऑलरेडी है दोबारा एक और ले आते हैं, एक्स्ट्रा ले आते हैं, वो काम बिल्कुल मत करिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके आराम को बढ़ाएगा, लेकिन ध्यान ये रखिए कि जल्दबाजी में आकर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। लापरवाही मत बरतिए। गुस्से पर नियंत्रण रखिए, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बहुत जरूरी है। आपके 7वें भाव में क्योंकि शनिदेव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ इस दौरान आपको घरेलू और व्यावसायिक उलझनों में नहीं पड़ना है।
ओवरऑल आप इस तरह समझ के चलिए, किसी ने कुछ कहा एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से आपके कामकाज में समस्या आ सकती है। कई सारी अड़चनों की वजह से आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और जब मानसिक तनाव बढ़ेगा आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। शनि की दृष्टि की वजह से भाई बंधुओं से भी विरोध का सामना आपको करने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि इस समय शांति बनाकर रखिए। देखिए, शनि का पाया आपकी राशि में लोहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गुप्त चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अंदर ही अंदर दिमाग में आपके कुछ ना कुछ ख्याल पक सकते हैं, तो उस ख्यालों को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। अगर दिमाग में कुछ ऐसा कंफ्यूजन चल भी रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करिए, बात करके उसको क्लियर करके खत्म करिए। पारिवारिक सदस्यों से किसी न किसी बात को लेकर उलझने यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, परेशानियों को बढ़ाइए मत, बात करके सॉर्ट आउट कर लेंगे तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। और हो सकता है आप किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और ये पीरियड आपके लिए अच्छा भी मैं